सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर 7.5 घंटे ये बैठक चली। अमित शाह इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और इस दौरान तमाम उन रणनीति पर बातचीत और मंथन किया गया होगा जो गठबंधन की सरकार के लिए जरूरी है। मेरे सहयोगी अश्विनी दिल्ली से जुड़ गए। अश्विनी, जरा बताइए 7.5 घंटे की बैठक के दौरान कौन कौन से नेता मौजूद रहे और कुछ जानकारी मिल पा रही है कि अंदर खाने किन मुद्दों पर बातचीत हुई? देखिए विजेंद्र, करीब 7.5 घंटे की बैठक, जिस तरह आपने वक्त बताया, मैराथन बैठक रही है। और जब सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो ये पूरी बैठक उसी प्रधानमंत्री की शपथ लेने के कार्यक्रम तक की तैयारियों की बैठक रही है। अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, विनोद तावड़े, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता इस बैठक में मौजूद रहे हैं। खास तौर पर तैयारी की गई इस बैठक में कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह जो 9 जून को शाम 6 बजे होना है, वो किस तरह भव्य और किस तरह का कार्यक्रम होगा, उस पर चर्चा हुई है। साथ में 293 सीटें भी भाजपा एनडीए के साथ सभी दलों की मिलाकर हैं, उसमें और कौन से दल या निर्दलीय सांसद जुड़ सकते हैं, वो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, उसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। दूसरी बात कि जो सहयोगी संगठक दल हैं, उन दलों को कौन से पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, किस पोर्टफोलियो पर वो राजी हैं या कोई और मांग तो नहीं है। जिस तरह आपने सुना होगा कि त्यागी ने कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह चंद्रबाबू नायडू का भी बयान आया। तो क्या कोई कंडीशन भी उसमें है? इन हाउस तैयारी है। इससे पहले कि कल जब एनडीए के सभी एमपी जो जीत कर आए हैं, उनकी बैठक कल होनी है, ठीक उससे पहले भाजपा की इन हाउस बैठक है, उसकी तैयारी है कि सभी सांसदों के सामने क्या तैयारी की जानी है, क्या रखा जाना है। खास तौर पर जो दूसरे दल हैं एनडीए के, उन दलों के जो अध्यक्ष हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं या उनके मुखिया हैं, उनसे कौन सी बातें की जानी है, किस पर भाजपा राजी हो सकती है, किस पर राजी नहीं हो सकती। अंदर खाने आप बताइए कि चला क्या है? क्या उद्धव ठाकरे को वापस लेने की एंट्री की तैयारी की जा रही है? क्योंकि आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा अलग नहीं है एनडीए से उद्धव ठाकरे की। दूसरा, 5 से 6 निर्दलीय सांसद भी ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। क्या इस आंकड़े को शपथ ग्रहण से पहले 300 पार करने की तैयारी? और आपने कहा कि भाई अनकंडीशनल सपोर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अनकंडीशनल सपोर्ट तब तक जब तक कि कंडीशन को सपोर्ट सरकार से मिलता रहे। निश्चित तौर पर विजेंद्र, अनकंडीशनल के साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना, तमिलनाडु को दर्जा देना, ये सब वो बातें हैं जिसमें सहयोग की बात कर रहे हैं। तो आपके बात सही है कि जब तक कंडीशन जो है उसको सहयोग अगर सत्ता से मिलता रहे तो फिर अनकंडीशनल है। आपने दूसरी बात कही है कि उद्धव ठाकरे और बाकी जो भाजपा की विचारधारा वाले जो दल हैं, उनसे बातचीत की बात सामने आई है। भाजपा का एक जो टॉप लीडर्स हैं वो बातचीत कर रहे हैं। लगभग ये माना जा रहा है कि जो निर्दलीय कई सारे सांसद हैं, उनसे भाजपा की बात पूरी हो गई है और ये संभावना है कि दूसरे जो विचारधारा वाले दल हैं, उनसे बातचीत करने के बाद शपथ ग्रहण से पहले 303 का आंकड़ा छूना चाहती है भाजपा। क्योंकि पिछली बार जो एनडीए का आंकड़ा था वो 303 का आंकड़ा था। तो इस बार भी ये कहा जाए कि भाजपा हारी नहीं है या एनडीए जो है वो कम सीटों पर नहीं रहा है। 303 सीटें अब भी उसके पास हों, ऐसी एक कोशिश है भाजपा की और एनडीए की, ये एक संभावना है। हालांकि इस बात की तैयारी की किस तरह भव्य इस कार्यक्रम को किया जाएगा, शपथ ग्रहण समारोह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा वो कितना भव्य होगा, इसको लेकर भी तैयारी और इस पूरी बैठक में बातचीत हुई है। उस तरफ दूसरी एक बात और मैं आपसे जोड़ दूं विजेंद्र, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को वो देश भर के जितने सांसद जीत कर आए हैं उनकी एक सूची भी जो राष्ट्रपति को सौंपी जानी थी वो सौंपती है। चुनाव आयोग की ओर से तय कर दिया गया है कि चुनाव आयोग ने अपना काम पूर्ण कराकर राष्ट्रपति को सूची सौंप दी है कि चुनाव अब संपन्न हो गया है, उधर आचार संहिता हटा दी गई है और अब नई सरकार के फॉर्मेशन का काम होगा। अच्छा अश्विनी, क्योंकि ये तय कर दिया गया है कि भाई शपथ ग्रहण समारोह किस दिन होगा और किस वक्त होगा, टाइमिंग अगर तय हो गई है तो जरा वेन्यू और मेन्यू भी बता दीजिए क्या है? देखिए अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो संभावना है, जो बात सामने आई है वो 9 जून को शाम को 6 बजे ही संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे अपने तीसरे कार्यकाल के लिए और उसमें
पड़ोसी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है, साथ में सारे एमपीज होंगे, पक्ष और विपक्ष के सांसद होंगे, नेता होंगे, उन सबको बुलाया जा रहा है। जी विजेंद्र। और अश्विनी, कहां पर होगा ये शपथ ग्रहण समारोह? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है और ये नहीं बताया गया है कि कार्यक्रम कहाँ रखा जाना है। उसकी भव्यता पर निर्भर करता है कि भाजपा इस कार्यक्रम को या एनडीए के सभी दल ये जानकारी लग पाई कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन कौन शपथ लेगा, या फिर जो मिनिस्ट्री का एक साइज होगा वो साइज कितना होगा? देखिए, अभी जो बात सामने आ रही है विजेंद्र, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट भी शपथ लेगी, लेकिन अभी तक वो आंकड़ा और वो पोर्टफोलियो कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, क्योंकि अभी तक सारी बात इसी पर उलझी है कि भाजपा को कितने कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री मिलने वाले हैं, कौन से राज्य को भाजपा कितने मंत्री कैबिनेट मंत्री दे रही है। साथ में उन राज्यों में अगर उनके संगठक दल हैं तो उन दलों को अगर कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का प्रभार मिलता है तो फिर उसमें भाजपा के जो नेता हैं संभवतः वहाँ उनको कैबिनेट मंत्री का न बनाया जाए या राज्य मंत्री न बनाया जाए, एक संभावना है। लेकिन अभी इस पर गहमागहमी है और ये जो 7.5 घंटे की मीटिंग चली है, मैराथन बैठक जो हुई है, इस बैठक में यही सब कोशिशें हैं, यही सब तय किया जाना है कि कितने लोगों को कौन सी पार्टी को कितनी मंत्री पद मिलने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ